अनंत रंगनाथन जो इस समय दुनिया में हमें दिख रहा है वो एहसास करा रहा है कि हम कितने महफूज हैं। नहीं, बिल्कुल। नमस्कार रमेश जी, और आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। इतनी ज़्यादा तेज़ डेवलपमेंट हो रही हैं कि हमें ये तीन चार चीज़ें सोचनी पड़ेंगी थोड़े ठहराव के साथ। पहली बात, जो सबसे ठहराव जो आपने, मैं बहुत खुशी है कि आपने इसको हाईलाइट किया कि आज देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड सिटीज़ हैं जो कि ग्लिटरिंग है, दुबई है, शारजा है, तेल अवीव है, बहरेन है, जिनकी हम लोग अपने राग अलापते रहते हैं इंडियंस की। हम देखिए हमारा जीडीपी पर कैपिटा इतना कम है, इनका देखिए 6 मिसाइलें क्या गिरी कि सड़कों पे आदमी दिखने बंद हो गए, पूरे एयरपोर्ट बंद हो गए, सब चीज सन्नाटा छाया हुआ है। और यहां पे देखिए 1200 पाकिस्तानी मिसाइल्स और ड्रोन्स 3 दिन के अंदर अंदर हम पे ऊपर वार किया गया था। हमें थैंकफुल होना चाहिए डॉक्टर रामाराव और उनके इंडिजिनस बनाए शू स्ट्रिंग बजट पे, आकाश एडीएस पे, जो 64 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक करके 99.4% न्यूट्रलाइजेशन रेट था। आप मैं सब बाहर सड़क पे घूम रहे थे, मैंने आपको नोएडा में देखा था, आप बाहर वहां पे ठेले पे आके बनाना खा रहे थे। सब लोग, किसी को किसी मिसाइल का डर नहीं था। ये जो अपने विवेक श्रीवास्तव बैठे हुए हैं, इनको मैंने गुड़गांव में देखा, बाहर पार्टी कर रहे थे। ये वही है जो आज इंडिया को कोस रहे हैं, तब बाहर घूम रहे थे सड़कों पे सब। Now today he has a new demand. He has a new demand today for Narendra Modi. विवेक देखिए, आप दिन रात, देश में लोकतंत्र है, आप मोदी की खिलाफत करते हैं और आप बीजेपी की भी खिलाफत करते हैं लगातार, और आपकी एक अपनी आइडियोलॉजी है जो जिसके लिए फ्री है, स्वतंत्र है। लेकिन आज जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो क्या सिखा रहा है आपको, कुछ बता रहा है? चीज तो एंड व्हाट इज योर डिमांड फॉर मोदी? मेरी पहली चीज, तो थैंक कर दो इंडियन आर्म फोर्सेस को। विवेक सुनिए रंगनाथन जी, सुनिए आज तो थैंक यू बोल दो डॉक्टर रामाराव को। नहीं, होल्ड ऑन प्लीज। आप कंपैरिजन क्या कर रहे हैं? आप अमेरिका इजराइल का एक वॉर जो ईरान के साथ हो रहा है, जिसमें रशिया पीछे से इन्वॉल्व हो सकता है, चाइना इन्वॉल्व हो सकता है, इसका कंपैरिजन आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। इसका यू आर ट्राइंग टू कंपेयर द अमेरिकन फॉर माइट विद द माइट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। ये कौन सा कंपैरिजन है? आप ये बात करिए कि अगर आप ये बात करिए आज कि इस आज खोमेनी के जाने से कितना बड़ा लॉस विश्व को हुआ है, चाहे आप उसके आइडियोलॉजिकल समर्थक थे या नहीं। ऑपोजिशन ट्रंप की चाहिए फॉर अ बैलेंस इन द वर्ल्ड, और वो बैलेंस खत्म हो रहा है। रूस के साथ हम थे, 71 का वॉर था, 7th फ्लीट चल पड़ी थी हमारे ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका की, लेकिन रशियन सबमरीन्स ने मिसेस गांधी का साथ दिया, हमने न्यूट्रलाइज करा। आज रूस नहीं है आपके साथ उस तरीके से। आज ट्रंप कहता है मेरे कहने पे इंडिया नहीं खरीदेगा इनका तेल। चाइना उस अग्रेशन का नेशन नहीं है कि वो जाके एक्सपेंशनिस्ट बने उस तरीके से जैसे रशिया आगे बढ़ के लड़ता है यूक्रेन से। नहीं, देखिए, एक ताइवान का कुछ जानते हैं? चाइना एग्रेशन नहीं कर रहा है। क्योमिंटांग की बात आप मत करें सर, वो बहुत पुराना है। फिलहाल हमारे ऊपर कल अगर ट्रंप को मोदी साहब नहीं पसंद आते, ये ब्लैकमेलिंग नहीं सुनते, वो उसके खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं। सी व्हाट हैपेंड टू इमरान खान इन पाकिस्तान। आज अपोजिशन है कहां ट्रंप की? बोलिए, आप सुनिए। अब बड़ी खबर, इजराइल पे ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। इजराइल के बेत शमेश पर ईरान का बड़ा हमला इस समय है। ईरान हमले में शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। एक बहुत बड़ा हमला है, और विवेक यहाँ ताली बजा रहे हैं। ओके विवेक क्या? आई एम वेरी क्लियर। हमारा जो स्टैंड था इस मुल्क का, नेहरू जी से लेकर के वाजपेयी जी से लेकर के 2014 के पहले तक, कि हमने कभी भी इजराइल और अमेरिका की एक्सपेंशनिस्ट इंपीरियलिस्ट नीतियों के हम साथ नहीं थे। वाजपेयी भी नहीं थे, माननीय वाजपेयी, जिनको हम कम्युनिस्ट भी और बाकी अपोजिशन भी जो उनका था उनको स्टेट्समैन मानता है। ओके देखिए, एक सेकेंड। अभी आप कह रहे थे आप जंग के खिलाफ हैं, लेकिन इजराइल की स्टेट पर हमला हो रहा है तो आप सेलिब्रेट करें। आप ओके विवेक को दिखाइए, एक विंडो में विवेक को दिखाइए। विवेक, आप यू सेलिब्रेटिंग लाइक दिस, आप ताली बजा रहे हैं। इफ यू अगर ये इंपीरियलिस्ट, ज्यादा शर्मनाक बात, साम्राज्यवादी देश अमेरिका, अमीश जी, अगर ईरान, वेनेजुएला, इराक, लिबिया, इसमें घुस करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके ले जाएगा बेडरूम से, तो मैं खिलाफ हूं अमेरिका के। अगर आज उसने खोमेनी को मारा है, मैं और
ओके, बड़ी खबर, aggression अमेरिका ने बड़ी की। खबर, प्रधानमंत्री सीसीएस की मीटिंग आते ही लेंगे, दिल्ली लैंड करते ही। इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग प्रधानमंत्री लेने वाले हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मेरे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जब वो भारत में वापस आएंगे तो वो सीसीएस की बैठक करेंगे। बहुत बड़ी खबर है। माय टॉप सोर्सेज टेल्स मी दैट ये बड़ी डेवलपमेंट है। आनंद रंगनाथन, मेक योर पॉइंट। एंड किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं विवेक was showing his hand like this and he was clapping like this. नहीं, पहली बात तो अमीर जी, अपने आप को आप सेल्फ डेप्रिकेटिंग मत करिए। आपके टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज मोदी जी और शाह जी हैं, आपका इतना ऊपर तदबा है। लेकिन मैं विवेक पे आना चाहता हूं। विवेक, शर्म की बात है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं एक टेरर स्टेट, टेरर अनेबलर किसी और हमारी फ्रेंडली कंट्री पे अटैक करे, कौन सी लोग friendly मरे country? और आप ताली बजाएं। ये वही स्टेट है, ये वही खमेनी है जिनके अंडर अभी 1 महीने पहले 12,000 इरानियंस मारे गए हैं। 33,000। I'm not a stooge of the Americans. You can ऐसे नहीं be. चलेगा। 33,000। ये बात मैंने One आपने second, कहा one था- second. हाँ, डिस्टर्ब आनंद मत जी। करिए। नंबर 2, हेजबुल्ला जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन को खुला सपोर्ट खमेनी नहीं दिया है। और ये एक तीसरी बात मैं आपको बताऊं जो कि सबसे जरूरी है। मैं कंपैरिजन अमेरिका और इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के बारे में नहीं कर रहा था। मैं कर रहा था जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने हमें सुरक्षित किया, वो कंपेयर टू जो दुबई और बहरीन के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम है जो फेल हुआ। और तीसरी बात, आप ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसी खमेनी के रिजीम के अंडर फ्रेंडली कंट्रीज दुबई, बहरीन, जिसमें अमेरिकन बेसिस हैं ही नहीं, वहां पे भी ईरान अटैक कर रहा है। इनफैक्ट ईरान पाकिस्तान को भी अटैक कर सकता है, करने वाला था। लेकिन अफगानिस्तान ने कहा भाईजान पहले हम इनसे निपट लें, ये हमारे लिए तो पाकिस्तान हम ही इनसे निपट लेंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। चौथी बात, थोड़ी शर्म कर लो। जो लोग मर रहे हैं टेरर रजीम के अंडर, आप तालियां गड़गड़ाहट से बजा रहे हैं। आप अमेरिका को करिए ना क्रिटिसाइज, जो अग्रेसर है। आप क्यों नहीं बोलते हैं कि अमेरिका और इजराइल को युद्ध नहीं शुरू करना चाहिए था? कहां गया शांति वार्ता तब? अमेरिका के सामने चुप्पी, ईरान ने क्या क्या किया है, नतमस्तक। पता है हमास और हिजबुल्लाह ने क्या क्या किया है अक्टूबर 7, 2023 मतलब यू आर जस्टिफाइंग अमेरिकन अटैक ऑन ईरान। आपको नजर नहीं आता? आप अमेरिकन अटैक वेनेजुएला पे जस्टिफाई करते हैं, आपको प्रोटेक्ट इराक करना पे चाहिए, जस्टिफाई करते वो आपको हैं, नजर में आता है। अफगानिस्तान पे जस्टिफाई करते हैं, वियतनाम पे जस्टिफाई करते हैं। बड़ी खबर जो मैं बता रहा था आपको, पीएम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को चेयर करेंगे भारत। इस समय दिल्ली लौटते ही पीएम कुछ देर में सीसीएस की बैठक करने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। पीएम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक लेंगे। कर्नल दानवीर, व्हाट डज दिस मीन? ये भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, भारत के पश्चिम में सारे मुल्कों में, मिडिल ईस्ट यानी कि हाइफा तक सारे मुल्क जितने भी हैं वो वॉर, स्टेट ऑफ वॉर के अंदर हैं। और इसके अंदर ईरान के अलावा आप कह लीजिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान से शुरू करिए और यमन और वहाँ तक ले जाइए, पूरा का पूरा इलाका जो है वॉर में है। और हमारी जो शिपिंग लेन्स हैं वो अंडर थ्रेट हैं। ईरान ने एक तेल वाहक जहाज को टारगेट किया है, उससे ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे कीमतों पर उसका फ़र्क पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। और अगर ऐसी स्थिति अगर हमारे नेबरहुड में बन रही है, जो कि बहुत ख़तरनाक स्थिति डेवलप हो रही है, तो हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। और उस तैयारी के लिहाज से ये सीसीएस की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो या इकोनॉमिक्स के लिहाज से हो। तो ये बहुत अहम है और स्टॉक ऑफ द सिचुएशन लेना पड़ेगा कि हम अगर कोई कंटिजेंसी डेवलप होती है तो हम यहाँ पर कैसे रिएक्ट करेंगे।